जब ग्राउंड पे वॉक करते हैं, इस बार बड़ी चर्चा चली ओह! कि भाई साहब शोर बहुत होता है। मैंने एक तस्वीर भी देखी रसल की कान में उँगली डाले। खासकर पिछले 2 साल से तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। तो वो है ना उनका व्हिसल पोडू, वो हाँ, सीटी जैसा एक है। बाप रे! इसीलिए वो कम टाइम बॉल के लिए आते हैं, 4-5 बॉल के लिए आते हैं ताकि लोग नहीं, नहीं बहुत तेज़ आवाज़ है, मज़ाक एक तरफ, वो बहुत ही वो जो लेवल है ना नॉइज़ का वो डिफरेंट है। बट ठीक है, वो भी मज़ा है ना यार। तो मतलब बैट कसने लगे तो आपको पता नहीं चलेगा? नहीं, हमें तो लग जाता है पता। अब इतना शोर वो कान में उँगली डाले बैठा वो डीबी डीबी दिखा इतना डीबी तो आवाज़ आ रही। तभी तो हम अंपायर हैं, अब अंपायर नहीं हो ना, वही तो हमारे में है ना गट फीलिंग। वी कैच द डेविएशन। बॉल लग के हिलती भी है ना। हाँ, हमें जब नहीं सुनती तो लगी हुई कवर पे भी नहीं सुनती, जब सुनती है तो स्लिप में भी सुन जाती है वो। तो ऐसा क्या होता है बॉल की आवाज़ कई बार बॉल कौन से हिस्से पे लगी है ना बैट के इससे फ़र्क पड़ता है। अगर अब बहुत खास के जो कोकाबरा बॉल्स हैं इनकी अच्छी आवाज़ आती है। एजी चेस का नहीं आता इतना। सेम कॉर्ड बिहाइंड एजी चेस में यू विल स्ट्रगल टू गेट इट बट कोकाबुरा व्हाइट बॉल यू विल गेट इट। बॉल का हार्डनेस ज़्यादा है तो जो भी है। आज जब जब बॉल लगती है बैट के ये वाले हिस्से पे, तब नहीं आती आवाज़, तब कम आवाज़ आती है। लेकिन जब एज लगता है तो आ जाती है। और फिर था डेविएशन भी तो होता है ना। हाँ, अब वो बॉल बॉल की डायरेक्शन चेंज होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस कभी-कभी नहीं होती तो गलती हो जाती है हमसे। अंपायर भी कभी गाली देते हैं? जैसे किसी ने बड़ा ईज़ी कैच छोड़ा कि निकला अबे वो तब होता है, वो हमारे एक अंपायर हैं कमल जुनेजा दिल्ली में। क्या हुआ कि मैं किस्सा सुनाता हूँ आपको बड़ा मज़ा आएगा। लोकल मैच था तो उनके करीब ना दूसरी टीम के 7 आउट हो गए हुँ, और वो बहुत रन पीछे 200 रन पीछे मतलब इस टाइप से थे। हुँ। तो वो बोला भाई पकड़ के खेलना आराम से कहता हम बेवकूफ़ खड़े हैं क्या यहाँ पे धूप में। तो ऐसे भी होते हैं लेकिन वो पहले होते थे किससे अब नहीं होते। पहले के तो बहुत फेमस एम्पायर थे हमारे उनके बड़े थे कि जब बाद के 2-3 को तो कहते चल बे निपटाओ तुम क्या करोगे जब पहले वालों ने कुछ नहीं किया। पर वो सब टीवी आ गया अब तो वो सब नहीं है। पर वो भी पता नहीं कितनी स्टोरियाँ सच हैं या कितनी झूठ हैं पर ऐसे कहते थे लोग कि पहले ऐसे था कि चल यार बाद के 3 वाले ये कहाँ 200 रन बना के जाओ अपने घर। तो बड़े फेमस एम्पायर थे इंडिया के उनके बारे में काफ़ी जब वो लोकल मैच को दिल्ली में करते थे, तो बाद के 3 तो जाओ यार तुम जब पहले वालों ने कुछ नहीं किया तुम क्या करोगे? अंपायर का भी डू डोंट आता है कि ये मत करना, ज़्यादा बातें मत करना? नहीं ऐसा तो नहीं है लेकिन आपको अपने काम का पता होना चाहिए। मज़ाक बैठ हुँ, के बात करने की मज़ाक है लेकिन जब काम करते हो तो दिखना चाहिए कि आदमी काम कर रहा है मन से। पता लग जाता है वैसे। मैंने सुना आप थाईलैंड गए थे अंपायरिंग करने? बहुत दिन 10 साल 10 साल मेरी अंपायरिंग की मैच शुरू हुई। तभी तो मेरे को प्रेशर का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इधर। मैंने अर्ली स्टेज में झेल लिया। सारा प्रेशर थाईलैंड में ले लिया हाँ जी, आपने? हाँ जी। तो वो जो लोग कि ये मत करना, वो मत करना, वो स्टेज मैंने करने के बाद में इधर आया, तो तो फ़र्क नहीं पड़ता। घर परिवार से ज़्यादा फ़ोन आता था उस टाइम? तब मेरी शादी कहाँ हुई थी? तब 24 साल का था जी मैं। सही टाइम पे थे आप। शॉपिंग करने जाता था, एम्पायरिंग करने और शॉपिंग करने। सही बात है। मनोज तिवारी ने हमसे कहा था रामकथा करने गए थे, आप शॉपिंग करने थाईलैंड गए अच्छा वो थे। गए थे? अच्छा मिलते रहते हैं वैसे गाना बहुत अच्छा गाते हैं। खूब क्रिकेट के शौकीन हैं, वो बड़ी तगड़ी इन स्विंग अच्छा करते हैं। खेलते भी हैं। अच्छी इन स्विंग करते हैं। हाँ, देखा है मैंने उनको। हाँ, उनके साथ भी खेला आपने? पीछे एक मैच खेला उनकी बॉल मेरे बाय चांस पैड वैड में घुस के विकेट में लग गई, उन्होंने जान ले ली जी। फिर हमने डिसाइड किया, हम 2 प्लेयर ऐसे रखेंगे, इधर कप्तान आप, इधर मैं। हमारा मतलब ऐसे डाला हुआ हमने कि हर हमारी टीम में कोई एक प्लेयर को 2 बार खेलने का चांस होगा। मैंने कहा बोले जी आप हो ही आपकी टीम इधर मैं हो जाता हूँ फिर। तो हम 2-2 बार बैटिंग करते हैं। मैं भी ऑफ़िस के मैचेस होते हैं, हम भी यही करते हैं। नहीं इस बार बुलाएँगे आपको। हाँ, पक्का हम हाँ, आएँगे। अ, थाईलैंड तो आप गए ही थे, फिर जी। मैंने कहीं सुना कि आपने कहा शादी करने का मन नहीं था, तो ये थाईलैंड के बाद ही आया था? कि शादी अरे! नहीं नहीं ऐसा तो नहीं था लेकिन वो क्या हुआ था मेरी फ्लाइट उधर अटक गई थी, ऐसे लग गया था कि मैं पहुँच पाऊँगा कि नहीं। मैं 15 को वहाँ से निकला और 17 को मेरी शादी थी। तब ना वो बहुत कम इंडियन कब? एयरलाइन एक तो इंडियन एयरलाइंस जाती थी और एक जाती थी थाई एयरवेज़। हुँ। तो हमारी टिकट नहीं हो पा रही थी। तो हाथ पैर जोड़े मैं कर दो नहीं तो घर में पहले ही ये है कि शादी करें कि नहीं करें, ऊपर से थाईलैंड। तो बड़ी मुश्किल लटकते हुए हम 2 प्लेयर उन्होंने चढ़ा दिए इंडियन एयरलाइंस में और पहुँच गए, नहीं तो कांड हो जाता। लड़का वो होता कांड फिर। लड़का सामने बैठा सोच रहा होगा मेरे भविष्य पे सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसा वो क्यों? नई वाली जनरेशन बहुत तेज़ है, इनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। सुपर्ब! सुपर्ब! अभी एक और इश्यू हुआ था, दिनेश कार्तिक का एलबीडब्ल्यू का बड़ा इश्यू हुआ था। अच्छा वो अभी हाँ। हाँ, नहीं उसमें साहब क्या था कि मैंने बोला भी कमेंट्री में, बैट हिट द पैड एंड बैट हिट द बॉल हिट द बैट ऑल्सो दोनों साथ में लगी थी। हुँ, पता नहीं फिर कोई कमेंट्री में क्या शुरू हुआ तो मुझे तो पता नहीं। आप अभी निकाल लो, ज़ूम कर लो, बॉल के सीम भी चेंज होता दिखा, दोनों चीज़ें लगी थी एक साथ। हुँ। मैंने तो बोला था आप तो न्यूज़ ये में। दोनों अगर एक साथ लगता है, बैट और पैड यार बै